जब वो नोटों पे लिखा था ना वो सोनम बेवफा है, इस इंस्टीट्यूशन में दीवारों पे लिखा जाएगा अंकुर बेवफा है। देखो भाई साहब, वो भाई साहब बहुत धन्यवाद, आपने इस सोफे को सांस दी थोड़ी देर। इसी वजह से मैंने उसे बार बार छेड़ा कि आप उठ के जरूर देखोगे, इस सोफे को सांस मिल जाएगी। भाई साहब के लिए ताली बजाओ एक बार जोर से। भाई साहब, आप में और मुझ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हम भौगोलिक तरीके से दोनों बराबर से हैं। सर कैसे? मैं तो टीचर आदमी हूँ, मैं प्रूव करता हूँ हर चीज़ को। भाभी जी रोटी बनाती हो? वो भी कह रहे हैं हाँ बनाती, मैंने खाई है। मैं बताऊँ रोटी कैसे बने? भाई साहब आप भी सीखो। आटा लो, पानी डालो, मांड लो, मांड के गोले बनाओ, गोले बना के चकले पे रखो, बेलन से बेल दो, प्रतीक गुप्ता तैयार। उसे उठाओ, कढ़ाई में डालो, 2 कड़छी खींच के इधर से, पलट के 2 कड़छी खींच के इधर से, भाई साहब तैयार। अब जाओ ताली। इतना ही फर्क है भाई साहब, बहुत फर्क नहीं है कि हंसाता हूं कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता, कसता हूं व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियां मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, अब हर बात लफ्जों में तो मैं भी कह नहीं सकता। अच्छी पंक्ति में ताली पड़ती है साहब। मैं भटनागर साहब बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर आप चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा जी का समागम करा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर राम रहीम जी की गुफा बनवा सकते थे, पर आपने कवि सम्मेलन कराया, इससे सस्ता होता भी क्या? ताली बजाने वाली बात, थोड़ी ऊर्जा लेकर आओ। जो लोग आपको हंसा के गए हैं, कुछ अच्छी बात हम भी करके जाएंगे साहब। मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत प्रणाम करता हूं अंकुर, मैं तुम्हें विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिस तरह लोगों ने आपको टारगेट किया, आपने टारगेट को स्वीकार किया। घबराओ मत, मैं भी करूंगा। सर ये कॉलेज अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। केवल यही बात नहीं है, यहाँ के जितने बच्चे हैं बहुत होनहार हैं। परेशानी क्या थी? विमल जी ने मुझे फ़ोन किया, बोले आपको भट्टीपुरा कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा आ जाऊँगा। मैंने कहा कैसे आऊँगा, मुझे रास्ता नहीं पता, पहली बार मैं आ रहा हूँ। तो बोले घबराना मत। मैंने घबराता था कभी नहीं हूँ, आप मत घबराओ, मुझे रास्ता बताओ। उन्होंने एक काम कर लेना, बोले किठौर की तरफ जाओगे, जाकर वहाँ पर किसी भी लड़के से पूछ लेना, बता देगा कि उमालोक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। सर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं साधारण आदमी हूँ। मैं चला भाई साहब, किठौर वाली रोड पर आया, यहाँ रुका, कन्फ्यूज़ हो गया, दिखने में भी कन्फ्यूज़ लग रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यहाँ रुका, मुझे अंकुर मिल गया। मैंने कहा भैया, बोले हाँ। मैंने कहा मुझे उमालोक जाना है। तो बोला जाओ। मैंने कैसे जाऊँ? बोला गाड़ी से। अब मैंने भैया रास्ता बता। रास्ता तो बोले सीधी सीधी बात करो ना, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो? मैंने कहा अब समझ में आ गया तो अब बता दे। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले कि रास्ता जा रहा है। मैंने कहा जा रहा है। बोला पकड़ लो। मैंने भैया पकड़ लिया। बोले रास्ते पे आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले रास्ते पे आगे जाके 3 गलियां आएंगी। मैंने कहा आ गई। बोले 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने भाई पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले अंदर 3 कमरे होंगे। मैंने कहा मिल गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उसके अंदर बैठे होंगे माननीय भटनागर साहब। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कॉलेज कहां है। सर बिल्कुल सही शिक्षा चल रही है। वो तो मेरे पास जीपीएस था, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने जीपीएस लगाया, अंदर पहुंच गया। समस्या यहाँ नहीं हुई, समस्या वहाँ हुई जब मैं इस कॉलेज के गेट पर पहुंचा। इस कॉलेज के गेट पे पहुंचते एक भिखारी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? है ना, कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। बोले ठीक है 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये? भाई क्या करेगा? बोले 2 रुपये की चाय पीऊंगा। चाय? ओ मैंने कहा इश्क के भिखारी, 2 रुपये में कोई चाय आती है? मैं तुझे चाय पीने तो 5 रुपये मांग, 5 रुपये। अगर भटनागर साहब उस भिखारी ने सही जवाब दिया हो तो एक ताली मेरे पास आनी चाहिए। उसने कहा साहब 5 रुपये चाय के क्या, मैं तो आपसे मांगने को चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मैं तो मांगने को आपसे कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात देख के मांगता हूँ। जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं,
जो अपने घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो घर वापिस जाके मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ, और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी 14 फरवरी आज 20 फरवरी को बन रही है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी 14 फरवरी अगले 14 फरवरी तक बन नहीं पाएगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो केवल अपने दिल के दुखड़े रो रो कर इस कविता में सुन सुनकर हंसकर यहाँ पर बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ डाले मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 14 फरवरी उनके भी जीवन में कोई रंगत लेकर आएगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं कोई सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया, एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। वो कह रहे छोटा कर दो, माइक छोटा कर दूं, मैं तो क्या कर दूं साहब। मैं तो अब बहुत सारी बात सुनाने के लिए आया था। बोले कि भटनागर साहब अगली बार बुला लेंगे, बाकी बात सुना लेना, क्योंकि जो कम पेमेंट में ज़्यादा माँ सुना गए हैं सर। बोले उल्टा कर दो, ज़्यादा पेमेंट वाले कम सुना दो। भाभी जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो सर? मैं ओरिजिनल कवि हूँ, मैं 4 पंक्ति रखना चाहता हूँ। भाभी जी मुझे बहुत प्यार से देख रही है, मैं चरण वंदन करता हूँ, मैं 4 पंक्ति रखना चाहता हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे मिले। मैं कम शब्दों में बड़ी बात करके जाना चाहता हूँ, आप लोगों को प्यार मिलना चाहिए। अंकुर ध्यान देना। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ। इतना सीधा कहाँ मिलेगा साहब? मैं तो सीधा हूँ। मैडम आप भी सुनो ध्यान से, आप भी सुनना। आपने बोला था ना माइक वाइक को चल गया, आप भी सुनो ध्यान से। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ। मैं तो सच्चा हूँ, झूठ कहने से भी डरता हूँ। और भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैडम जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार मैं भी तुमसे। सीधा आदमी हूं, शुरुआत करता नहीं हूं, कोई करता तो मना करता भी नहीं। अभिनव जी आप मुझे प्यार से क्यों देख रहे हो? ताली बजाओ तो 4 पंक्ति मैं भाई साहब के चरणों में भी रखना चाहता हूं। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नजर आती है। और अभिनव जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुमको हनी ब्रीद। और कि मान बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं, कि मान बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं, अपने शब्दों बस मुस्कान बांटता हूं मैं।